हेलो चैंपियंस, स्वागत है आपका करंट अफेयर्स की क्लास में। तो इसमें जो है हम कंप्लीट करेंगे अक्टूबर माह का जो भी करंट अफेयर्स है घटना चक्र पब्लिकेशन का। फर्स्ट लेक्चर हमारा ऑलरेडी हो चुका है, आज हमारा ये सेकंड लेक्चर है जिसमें हम जो घटना चक्र पब्लिकेशन की जो अक्टूबर माह की मैगजीन है उसको यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। ये मैगजीन आपकी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो आप लोग प्लीज़ इसको जो है शेयर करें, एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सपोर्ट नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट दें अपना। धन्यवाद। तो स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर से अपना। हमने जो है लास्ट स्लाइड जो है 13 स्लाइड जो थी वो कंप्लीट की थी। आज हमारी जो है 14वें नंबर की स्लाइड है यहाँ पे। तो आईईए की स्थापना कब की गई थी? तो आईईए की स्थापना जो है 1974 में की गई थी। आईईए का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। और किस देश ने लेजर आधारित मिसाइल रक्षा प्रणाली का परीक्षण किया है? तो ये इजराइल ने किया है, जिसको आयरन बीम नाम दिया गया है। भारत के विदेश मंत्री किस देश की 4 दिवसीय यात्रा पर रहे हैं? तो ये वियतनाम की जो है यात्रा पर रहे हैं भारत के विदेश मंत्री। कमेंट बॉक्स में बताएं भारत के विदेश मंत्री वर्तमान में कौन हैं। इन्होंने वियतनाम के होन ची मिन्ह शहर में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये प्रतिमा का अनावरण किया विदेश मंत्री जी ने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। ऐसे क्वेश्चन आयोग जो है अपनी एग्जाम में रखता है। यूक्रेन में हुए किस अकाल को यूरोपीय परिषद की संसदीय सभा ने नरसंहार के रूप में मान्यता दी है? तो ये दी है हॉलोडोमोर ने। हॉलोडोमोर ये इसने जो है नरसंहार की मान्यता दी हुई है अभी यूक्रेन में। 1932 से 1933 में जो है संसदीय नरसंहार की मान्यता दी है इसने। और 1930 के दशक में तत्कालीन यूक्रेन किसके नेतृत्व में था? तो ये जोसेफ स्टॉलिन सोवियत संघ के नेतृत्व में था। WHO के अनुसार कौन सा देश हेपेटाइटिस सी के उन्मूलन में जो है गोल्ड टीयर का दर्जा हासिल करने वाला पहला देश बन गया है? तो ये बन गया मिस्र। मिस्र जो है पहला देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100% रक्त और इंजेक्शन सुरक्षा सुनिश्चित करने जैसे विशिष्ट मानदंडों को जो है पूरा करने वाला राष्ट्र कौन बन गया है? तो जिसको दर्जा दिया गया है ये बन गया गोल्ड टीयर। आसियाना और पूर्वी एशिया के देशों में भारतीय राजदूतों के क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आयोजन किया गया सिंगापुर में। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? तो इस सम्मेलन की अध्यक्षता जो है डॉक्टर एस जयशंकर विदेश मंत्री जो हैं इनके द्वारा की गई है। और हाल ही में ये वियतनाम की यात्रा पर भी रहे थे, जहां इन्होंने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। श्रीलंका की आधिकारिक यात्रा पर भारतीय नौसेना का कौन सा पोत जो है कोलंबो पहुंचा है? तो ये पहुंचा है INS ऐरावत। INS ऐरावत जो है श्रीलंका की यात्रा पर पहुंचा है। द हार्ड कॉस्ट ऑफ चीप वाटर नामक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये की गई है WWF के द्वारा। WWF का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है यानी कि फुल फॉर्म है इसका विश्व वन्य जीव कोष। पद्मा ब्रिज लिंक परियोजना का अनावरण किस देश में किया गया? तो ये किया गया बांग्लादेश में। यह परियोजना किस देश के सहयोग से बनाई गई है? तो ये बनाई गई चीन के सहयोग से। विश्व बैंक की विकास समिति की 108वीं जो है पूर्ण बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया माराकेश, मोरक्को में। इस बैठक का एजेंडा को क्या है? तो इस बैठक का एजेंडा है पृथ्वी से गरीबी को खत्म करना और विश्व बैंक के जो है विकास पर गवर्नरों की रिपोर्ट जो है इसकी जो है बैठक का एजेंडा था। इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था? तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा जो है प्रतिनिधित्व किया गया था इस बैठक का। भारत और चीन के कोर कमांडर स्तर की 20वीं दौर की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है चुशलू मोल्डो सीमा पे। चुशलू मोल्डो सीमा पे जो है कोर कमांडर की बैठक का जो है आयोजन किया गया। अक्टूबर 2023 में क्षतिग्रस्त होने के कारण चर्चा में रहा बाल्टिक कनेक्टर पाइपलाइन किन दो देशों को जोड़ता है? तो ये जोड़ता है फिनलैंड और एस्टोनिया को। यह पाइपलाइन बाल्टिक सागर में किस खाड़ी से गुजरती है? तो फिनलैंड की खाड़ी से होकर गुजरती है। बाल्टिक सागर के 3 देश हैं, आप कमेंट बॉक्स में नाम बता सकते हो उनका। बाल्टिक सागर किस महासागर का भाग है? तो बाल्टिक सागर जो है अटलांटिक महासागर का भाग है। जो बाल्टिक देश हैं वो हैं एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। ये 3 देश जो हैं जिन्हें बाल्टिक कंट्री के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने इजराइल पर हमास के हमले को देखते हुए USS गेरोल्ड R फोर्ट जो है विमान वाहक पोत तैनात किया? तो ये किया अमेरिका ने। यह पोत कहाँ तैनात किया गया है? तो भूमध्य सागर में। इस विमान वाहक पोत की गति कितनी है? तो 30 नॉट यानी कि 56 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ये चलता है। ICA कांग्रेस अबू धाबी 2023 का आयोजन कब हुआ? तो ये हुआ 9 से 13 अक्टूबर 2023 के मध्य। ICA कांग्रेस का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है? 4 वर्ष के अंतराल पर। अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार परिषद ICA का गठन वर्ष हुआ था, तो ये गठन हुआ था वर्ष 1948 में। ICA कैसा संगठन है? तो ये गैर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका सचिवालय कहाँ पे है? तो इसका सचिवालय पेरिस के फ्रांस में है, मतलब फ्रांस के पेरिस में है, पेरिस फ्रांस। और जो है विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है बर्लिन, जर्मनी में। इस सम्मेलन की थीम क्या है? तो इस सम्मेलन की थीम है वैश्विक स्वास्थ्य कार्यवाही के लिए एक निर्णायक वर्ष।
इस स्वास्थ्य सम्मेलन में स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने किस विषय पर आधारित जो है पैनल चर्चा में वर्चुअली भाग लिया है? तो लिया है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में गैर संचारी रोगों के एकीकरण को बढ़ाना बढ़ाना जो है इनका मेन पर्पज था इसमें। भारतीय नौसेना के किस जहाज ने 13 अक्टूबर को नाइजीरिया के लागोस पत्तन की यात्रा की है? तो ये जो जहाज का नाम है इसका नाम है INS सुमेधा। INS सुमेधा ने जो है नाइजीरिया के लागोस पत्तन की यात्रा की है। INS सुमेधा क्या है? यह स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित सरयू क्लास नेवल ऑफशोर पेट्रोल वेसल का एक जहाज है। INS सुमेधा की इस यात्रा का उद्देश्य क्या है? तो इसका गिनी की खाड़ी में समुद्री लुटेरों के विरुद्ध सहयोग। जो गिनी की खाड़ी थी वहाँ पे समुद्री लुटेरे सक्रिय थे, उनसे जो है उनके विरुद्ध एक सहयोग उनके विरुद्ध में मतलब देशों की सुरक्षा के लिए इसका जो था मेन उद्देश्य था, और जिस पर्पज से वहाँ पे गया हुआ था। ऑपरेशन अजय किस लिए चलाया जा रहा है? तो ऑपरेशन अजय जो है युद्धग्रस्त इजराइल में फंसे भारतीयों को स्वदेश वापस लाने के लिए जो चलाया जा रहा है। तो भारत ने जो है समय समय पे विदेशों में फंसे भारतीयों को किन्हीं कारणों से अपने देश में वापस बुलाने के लिए ऑपरेशन चलाए हैं, चाहे वो अफगानिस्तान के लिए हो या फिर यूक्रेन के लिए, या फिर जो है अभी हाल ही में ऑपरेशन अजय चलाया गया है जो इजराइल में फंसे भारतीयों को बचाने के लिए। तो इजराइल की राजधानी कहाँ है? इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। जलवायु परिवर्तन और परमाणु ऊर्जा की भूमिका दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया वियना, ऑस्ट्रिया में। इस सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो इस सम्मेलन का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के द्वारा किया गया है। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष में फंसे भारतीयों को वहां से निकालने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन अजय शुरू किया है। भारत के अन्य ऑपरेशन क्या हैं? ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन कावेरी जो है सूडान से भारतीयों को निकालने हेतु चलाया गया था। ऑपरेशन करोड़ा जो है मोचा तूफान से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भेजा गया था और चलाया गया था नौसेना के द्वारा। ऑपरेशन दोस्त जो है भूकंपग्रस्त तुर्की, यानी कि तुर्की में जो सीरिया में तुर्की में भूकंप आया था उस टाइम पे उन देशों की मदद करने के लिए ऑपरेशन भूकंप चलाया गया था। जो है ऑपरेशन दोस्त चला गया था भूकंपग्रस्त तुर्की और सीरिया की मदद हेतु। ऑपरेशन गंगा जो है यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया था। नेक्स्ट है ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑपरेशन देवी शक्ति जो है अफगानिस्तान से भारतीयों को वापस लाने हेतु चलाया गया था। वंदे भारत मिशन जो है वर्ष 2021 में कोविड-19 ग्रस्त विदेशी क्षेत्रों में भारतीयों को वापस लाने हेतु चलाया गया था। व्हाइट हाउस में आयोजित गर्ल्स लीडिंग चेंज समारोह में कुल कितने होनहारों को सम्मानित किया गया है? तो ये कुल 15 होनहार हैं जिनको सम्मानित किया गया है। इस समारोह में किस भारतीय मूल की किशोरी को सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया गीतांजलि राव को। गीतांजलि राव को किसके द्वारा सम्मानित किया गया है? तो अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडेन के द्वारा, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की पत्नी है। यह समारोह किस उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है? तो यह समारोह जो है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में जो है आयोजित किया गया था। अक्टूबर 2023 में भारतीय फार्माकोपिया आयोग यानी कि IPC किसका सदस्य बना है? तो फार्माकोपियल डिक्शन का ग्रुप का जो है PDG का जो सदस्य बना है। IPC का गठन किया गया था वर्ष 2009 में, और यह किस मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्था है? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के अधीन जो है ये की एक संस्था है। फार्माकोपियल्स डिक्शन ग्रुप जो है PDG का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन वर्ष 1989 में हुआ था, 1989 में। PDG का गठन संयुक्त रूप से किसने किया था? तो ये किया था अमेरिका, जापान और यूरोपीय संघ ने। 8 अक्टूबर 2023 को महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो ये किया गया टॉलस्टॉय फॉर्म जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। यह कितने फीट ऊंची प्रतिमा है? तो 8 फीट ऊंची प्रतिमा है। तो क्वेश्चन बन सकता है किसी भी कोई भी आयोग आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है 8 फीट ऊंची गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है टॉलस्टॉय फॉर्म जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में, क्योंकि अभी जो है वियतनाम में भी महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है विदेश मंत्री S जयशंकर प्रसाद ने। तो ये दोनों ही क्वेश्चन महात्मा गांधी से रिलेटेड हैं, तो आप कंफ्यूज ना हो तो याद रखना ये 8 फीट ऊंची है और वो वियतनाम की मूर्ति थी। और यहाँ पे जो है इस प्रतिमा का अनावरण किसने किया है? तो इस प्रतिमा का अनावरण जो है प्रभात कुमार यानी कि भारतीय उच्चायुक्त है प्रभात कुमार, उन्होंने किया है। टॉलस्टॉय कौन है? टॉलस्टॉय एक रूसी लेखक हैं। टॉलस्टॉय के प्रसिद्ध उपन्यास का नाम क्या है? तो वॉर एंड पीस इनका प्रसिद्ध उपन्यास है टॉलस्टॉय का, वॉर एंड पीस। टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना गांधी जी ने कब की थी? तो वर्ष 1910 में। भारत पेरू व्यापार समझौते के लिए वार्ता का विशेष चरण वर्चुअली माध्यम से कब आयोजित किया गया? तो ये किया गया 10 से 11 अक्टूबर 2023 के मध्य। इस वार्ता के विशेष चरण में भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया है? तो इसका प्रतिनिधित्व जो है विपुल बंसल संयुक्त सचिव वाणिज्य विभाग के द्वारा किया गया है। इस वार्ता में पेरू पक्ष का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो गेरार्डो एस्टोनिया मेजा ग्रिलो की द्वारा मतलब इसका नेतृत्व किया गया। भारत पेरू व्यापार समझौते के लिए वार्ता का आरंभ किस वर्ष हुआ? वर्ष 2017 में। भारत पेरू व्यापार समझौते के लिए अब तक कितने चरण की वार्ता संपन्न हो चुकी है? तो 5 चरण की वार्ता जो है वो संपन्न हो चुकी है। कोविड के कारण वर्ष 2019 से रुकी व्यापार वार्ता को पुनः आरंभ करते हुए 6वें दौर की वार्ता का आयोजन कब किया जाएगा? तो लीमा पेरू कहाँ किया जाएगा? लीमा पेरू दिसंबर 2023 में। वित्त वर्ष 2022-23 में भारत पेरू द्विपक्षीय व्यापार कितने बिलियन डॉलर तक पहुंच गया? तो ये पहुंच गया 3.12 बिलियन डॉलर तक।
भारत द्वारा पेरू से मुख्य रूप से क्या आयात किया जाता है? तो भारत और पेरू जो है आपस में, भारत जो आयात करता है सोना, तांबा, अयस्क और कंसंट्रेट्स। किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति सामिया सुलूहु हसन ने भारत की राजकीय यात्रा की है? तो तंजानिया संयुक्त गणराज्य की जो पहली महिला राष्ट्रपति हैं उन्होंने भारत की अभी यात्रा की है हाल ही में। किस विश्वविद्यालय द्वारा सामिया सुलूहु हसन को मानद यानी कि डॉक्टरेट की डिग्री प्रदान की गई है? तो ये जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली के द्वारा उन्हें एक डॉक्टरेट मानद उपाधि जो है सम्मानित उन्हें किया गया इससे। तंजानिया की राजधानी क्या है? तंजानिया की राजधानी जो है डोडोमा है। और तंजानिया में अभी भारत की इंडियन इंस्टीट्यूट्स ने जो है एक अपना कैंपस खोला है, तो आप बताएं वो कौन सा इंडियन इंस्टीट्यूट है? भारत के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है न्यू जर्सी यूएसए में। मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो BAPS स्वामीनारायण संस्था के द्वारा। हिंदू महासागर रिम एसोसिएशन यानी कि IORA मंत्रिपरिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो इसकी बैठक जो है कोलंबो श्रीलंका में आयोजित की गई है। बैठक में हिंदू महासागर यानी कि रिम एसोसिएशन की अध्यक्षता किसने संभाली है? तो संभाली है श्रीलंका ने। अध्यक्ष के रूप में श्रीलंका का कार्यकाल होगा तो वर्ष 2023 से 2025 तक होगा। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1997 में हुई थी, 1997 में। कितने देश इसके सदस्य हैं? 23 देश इसके सदस्य हैं। और संवाद भागीदारी देश कितने हैं? 11। किस संस्था ने जलवायु परिवर्तन के कारण विस्थापित होते बच्चे नामक शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? तो ये की है यूनिसेफ ने। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग। इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले 6 वर्षों में कितने बच्चों का आंतरिक विस्थापन हुआ है? तो 43.1 मिलियन जो है बच्चों का आंतरिक विस्थापन हुआ है। भारत में कितने बच्चे विस्थापित हुए हैं? तो 6.7 मिलियन बच्चे जो है भारत में भी विस्थापित हुए हैं। विश्व में प्रतिदिन लगभग कितने बच्चे विस्थापित होते हैं? 20,000 बच्चे विश्व में प्रतिदिन जो है विस्थापित होते हैं। बच्चों के विस्थापन के लिए मौसम संबंधी सामान्य कारण कौन से हैं? बाढ़, तूफान, सूखा और वनाग्नि यानी कि वनों में, जंगलों में लगने वाली आग। कुल विस्थापित होने वाले बच्चों में 95% बच्चे किसके कारण विस्थापित हुए हैं? तो बाढ़ और तूफान के कारण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किन 2 यूरोपीय देशों का दौरा किया है? तो रक्षा मंत्री ने अभी जो है फ्रांस और इटली का दौरा किया है। भारत ने किस देश के साथ इलेक्ट्रिकल इंटरकनेक्शन, हरित हाइड्रोजन और आपूर्ति श्रृंखला के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं सऊदी अरब के साथ। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कहाँ किया गया? रियाद, सऊदी अरब में। फिलिस्तीन के किस आतंकवादी समूह द्वारा इजराइल पर हमला किया गया? तो ये किया गया हमास के द्वारा। इजराइल ने फिलिस्तीन के आतंकवादी समूह हमास के खिलाफ जो है कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया है? तो ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स। ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स इसका नाम है। हमास की स्थापना कब हुई थी? हमास की स्थापना 1987 में हुई थी। उसके बाद किस देश के पश्चिमी हेरात प्रांत में 6.3 परिमाण का जो है भूकंप दर्ज किया गया? तो ये किया गया अफगानिस्तान में, जहाँ पे काफ़ी जान माल की हानि हुई थी। भारत यूरोपीय संघ साइबर वार्ता 2023 कब आयोजित हुई? 5 अक्टूबर 2023 को। इसका आयोजन कहाँ किया गया? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। यह इस वार्ता का कौन सा संस्करण था? 7वां। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो इसका भारत का प्रतिनिधित्व जो है मुआनपुई सियावी संयुक्त सचिव साइबर और डिप्लोमेसी डिवीजन ने किया। इसमें यूरोपीय संघ का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो इसका जो प्रतिनिधित्व है वो जोआन के वॉलफोर्ड्स, निदेशक सुरक्षा और रक्षा ने किया है। एशियाई पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रांड कॉस्टिंग डेवलपमेंट यानी कि AIBD का लगातार तीसरी बार जो है अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो भारत को चुना गया है। भारत लगातार AIBD का तीसरी बार अध्यक्ष चुना गया है। इससे पूर्व भारत कब संगठन का अध्यक्ष बना था? तो वर्ष 2018 से 21 तक, फिर 2021 से 23 तक बना था। इस संगठन की स्थापना जो है 1977 में हुई थी। वर्तमान में इसके सदस्य संगठनों की संख्या 92 है। इस संगठन में भारत का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? तो प्रसार भारती। उत्तरी अमेरिका के पहले गांधी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ह्यूस्टन, टेक्सास, USA में। गांधी जी से काफ़ी क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में। उत्तरी अमेरिका के पहले गांधी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ह्यूस्टन, टेक्सास, USA में किया गया। ह्यूस्टन, टेक्सास, USA। इस संग्रहालय का क्या नाम है? इंटरनल गांधी म्यूजियम। इंटरनल गांधी म्यूजियम इस संग्रहालय का नाम है, इंटरनल गांधी म्यूजियम। इस संग्रहालय को आधिकारिक तौर पर जनता के लिए कब खोला गया? 15 अगस्त 2023 को इसको जनता के लिए जो है खोल दिया गया है। निवेश पर भारत UAE उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की जो है 11वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आबू धाबी UAE में किया गया है। इस संयुक्त कार्यबल की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 2013 में। A20 एक्सीलरेट टू नेट जीरो आशियाना शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? कुआलालंपुर, मलेशिया में। नेक्स्ट है, इस सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया है? प्रदीप कुमार दास, जो कि अध्यक्ष हैं इरेडा के। इरेडा की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1987 में हुई थी। 74वां अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ बाकू, अजरबैजान में। लंदन में हुए खालिस्तानी विरोध प्रदर्शन के दौरान किस भारतीय छात्र ने भारतीय ध्वज की रक्षा करने की कोशिश की? सत्यम सुराणा ने। भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार पर संयुक्त कार्य समूह की 15वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? ढाका, बांग्लादेश में। काफ़ी इंपोर्टेंट है ये बैठक। उसके बाद इस बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो विपुल बंसल, भारत, एवं नूर मोहम्मद महमूब और हक, बांग्लादेश के द्वारा।
नेक्स्ट है, भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने किस देश की आधिकारिक यात्रा की है? तो तंजानिया की यात्रा की इन्होंने। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? प्राग, चेक गणराज्य में। वर्ष 2023 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? 27वां संस्करण था सड़क कांग्रेस का। विश्व सड़क कांग्रेस 2023 में भारत का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया है? नितिन गडकरी जी के द्वारा, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री के द्वारा। वर्ल्ड रोड एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? तो वर्ष 1909 में। वर्तमान में इसमें कितने सदस्य देश शामिल हैं? 125 देश इसमें शामिल हैं। मालदीव में संपन्न हुई राष्ट्रपति चुनाव के परिणामों में किसने जीत हासिल की है? तो ये हासिल की है डॉक्टर मोहम्मद मुइजू ने। इन्होंने इस पद पर किसका स्थान ग्रहण किया? इब्राहिम मोहम्मद सुलेह का। मालदीव की राजधानी कहाँ है? माले। मालदीव की मुद्रा क्या है? मालदीवियन रुफिया। भारत ने किस देश के साथ एक सामाजिक सुरक्षा समझौते यानी कि SSA पर हस्ताक्षर किए? तो ये किए अर्जेंटीना के साथ। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? मैरीलैंड यूएसए में। जो है अनावरण का प्रतिमा का अनावरण किया गया है। इस प्रतिमा का अनावरण कब किया गया? 14 अक्टूबर 2023 को। इस प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? 19 फुट। यह मूर्ति किसके द्वारा बनाई गई है? प्रख्यात मूर्तिकार राम सुतार के द्वारा, जिन्होंने जो है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी एंड उसके साथ ही साथ भगवान श्री राम की मंदिर की जो मूर्ति है उसको भी बनाया है। इस मूर्ति का क्या नाम है? तो इसका नाम है स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटा जो है इसका नाम है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये जो है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी किया गया। इस सूची में कितने देशों को रैंकिंग प्रदान की गई है? तो 132 देशों को। इस सूची में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? स्विट्जरलैंड। इस सूची में दूसरे व तीसरे स्थान पर क्रमशः कौन से देश रहे हैं? तो स्वीडन और तथा संयुक्त राज्य अमेरिका। इस सूची में सबसे अंतिम स्थान पर कौन सा देश है? अंगोला। इस सूची में भारत किस स्थान पर रहा है? 40वें स्थान पर। इस ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसों के कारण जो है इसके आसपास के बच्चे बीमार पड़ गए? तो ताल और फिलीपीन के आसपास के। इस ज्वालामुखी से मुख्य रूप से कौन सी गैस निकल रही है? तो सल्फर डाइऑक्साइड। फिलीपींस की राजधानी कहाँ क्या है? मनीला। सितंबर 2023 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस सत्र का आयोजन किया गया? 78वें सत्र का आयोजन किया गया था। इस 78वें सत्र की अध्यक्षता जो है डेनिस फ्रांसिस ने की। और महासभा के 78वें सत्र की बैठक में भारतीय दल का नेतृत्व जो है विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर प्रसाद ने किया। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई थी शांति स्थापित करने के लिए, लेकिन यह अपनी शांति की प्रक्रिया में नाकाम रहा है क्योंकि यूक्रेन और इजराइल में जो संघर्ष चल रहा है उसको लेकर ये अभी खामोश है, जो कि आगामी समय में एक घातक सिद्ध हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस पर जो है चर्चा की हुई थी। इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 193 यानी कि 193 इसके सदस्य देश हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा 78वें सत्र के दौरान किस कार्यक्रम की मेजबानी की गई? इंडिया UN फॉर ग्लोबल साउथ डेवलपिंग्स फॉर डेवलपमेंट की। अपनी अमेरिकी यात्रा के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद ने आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा आयोजित किस कार्यक्रम में भाग लिया? चौथे वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल में। रूस में आयोजित आतंकवाद रोधी जमीनी प्रशिक्षण अभ्यास FTX में जो है भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व किस टुकड़ी द्वारा किया गया है? राजपूताना राइफल्स के 32 जवानों द्वारा। ग्लोबल साउथ में विकास को बढ़ावा देने हेतु भारत ने किसके साथ एक समझौता जो है क्षमता निर्माण पहल प्रारंभ किया? तो संयुक्त राष्ट्र के साथ। 25वीं अंतर्राष्ट्रीय समुद्री शक्ति संगोष्ठी यानी कि ISA का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया रोड आइलैंड्स अमेरिका में। इस संगोष्ठी में भारत का प्रतिनिधित्व जो है नौसेना प्रमुख R हरि कुमार ने किया। बिट्स टू विलियम्स इंस्पायरिंग एंटरप्रेन्योरियल जर्नीज कार्यक्रम का जो है आयोजन कहाँ किया गया है? दुबई UAE में किया गया है। इस कार्यक्रम का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो चार्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया दुबई के द्वारा। और जॉर्जियो नेपोलिटानो का निधन कहाँ पे हुआ है? तो ये उनका निधन जो है इटली में हुआ है। वे कब से कब तक इटली के राष्ट्रपति रहे हैं? तो वर्ष 2006 से 2015 तक। मैक्सिको ने प्रवासियों को निर्वासित करने के लिए किसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? सितंबर 2023 में USA के साथ। इंटरपोल ने किस आतंकवादी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया है? करणवीर सिंह के खिलाफ। और करणवीर सिंह का संबंध जो है वो वफर खालसा इंटरनेशनल संगठन से है। इंटरपोल का पूर्ण रूप क्या है? अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इसका नाम है। इंटरपोल का फुल फॉर्म है। और दुनिया में लकड़ी का सबसे पुराना ढांचा कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है कोलंबो नदी जाम्बिया से। यह ढांचा कितना पुराना है? तो लगभग 4,76,000 वर्ष पुराना ढांचा है। किस तकनीकी से लकड़ी के आयु का पता चला है? तो ल्यूमिनेंस डेटिंग से। दक्षिणी ज्ञान साझाकरण श्रृंखला का आयोजन किसके द्वारा किया गया? विश्व बैंक के द्वारा। वर्चुअली रूप से आयोजित इस कार्यक्रम में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो राजीव चंद्रशेखर केंद्रीय राज्य मंत्री ने। यह सम्मेलन किस विषय पर आधारित था? तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर द इंडिया स्टोरी पर आधारित था।
भारत और अमेरिका के बीच 2+2 अंतरस्तरीय संवाद कहाँ आयोजित किया गया? वाशिंगटन में। इस संवाद के दौरान जो है भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? वाणी राव और विश्वास नेगी के द्वारा। इसमें अमेरिका का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? डॉक्टर एली रेटनर और डोनाल्ड ब्लू के साथ। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये जो है टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा जारी की गई है। इस सूचकांक में शीर्ष स्तर पर कौन सा संस्थान है? यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके की यूनिवर्सिटी शीर्ष नंबर पे है। इस सूचकांक में दूसरे स्थान पर कौन सा संस्थान स्थित है? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी संयुक्त राज्य अमेरिका की जो है वो दूसरे नंबर पे है। इस सूचकांक में कितने भारतीय संस्थानों को शामिल किया गया? 91। इस सूचकांक में भारत का कौन सा संस्थान शीर्ष स्थान पर रहा? भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर। इस जो इंडिया एजिंग्स रिपोर्ट 2023 किसने जारी की है? तो ये जारी की है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी कि UNFPA भारती ने। और यह जो है रिपोर्ट किसके सहयोग से जारी की गई है? तो अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान के द्वारा। वर्ष 2050 तक भारत की आबादी में वृद्धि जो है वृद्ध लोगों का कितना परसेंट अनुमानित है? तो 20.8%। किस देश ने अपनी स्वदेशी रूप से विकसित पनडुब्बी लॉन्च की है? तो ताइवान ने की है। और इस पनडुब्बी का नाम क्या है? हाईकून। हाईकून इस पनडुब्बी का नाम है। और नेक्स्ट है फिर इसमें संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के व्यापार और वित्त मंत्रियों की हाइब्रिड मोड में बैठक कब आयोजित की गई? 27 सितंबर 2023 को। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी बैठक जो है वो हाइब्रिड मोड में आयोजित की गई है। इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया है? अनुप्रिया पटेल, वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री के द्वारा किया गया, जो कि उत्तर प्रदेश से रिलेटिव है। वर्ष 2023 के लिए SCO की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? किस देश के पास है? तो ये है किर्गिस्तान के पास। वर्ष 2023 के लिए SCO की अध्यक्षता किर्गिस्तान के पास है। संघाई सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी? 15 जून 2001 को। SCO में नए देश के रूप में शामिल हुआ ईरान। वर्ष 2022 से 2023 के मतलब 22 और 23 के लिए SCO की सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी जो है वाराणसी को नामित किया गया है। भारत SCO में पूर्ण सदस्य के रूप में 9 जून 2017 को शामिल हुआ। 15वें ताशकंद अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है ताशकंद उज्बेकिस्तान में। और जो है इस फिल्म महोत्सव में भारतीय दल का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? डॉक्टर एल मुरुगन, सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री के द्वारा। इस फिल्म महोत्सव का पहला संस्करण कब आयोजित किया गया? तो ये किया गया था वर्ष 1968 में, 1968 में। उसके बाद इस फिल्म में महोत्सव के उद्घाटन संस्करण जो है किस भारतीय फिल्म को दिखाया गया? तो आम्रपाली फिल्म को इसमें दिखाया गया है उद्घाटन के समय। इसमें आर्थिक परिदृश्य जो है देख लेते हैं अब अक्टूबर माह का। FICCI द्वारा प्रस्तुत इकोनॉमिक आउटलुक सर्वे में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारत की अनुमानित आर्थिक वृद्धि दर कितनी है? तो यह है 6.3%। कृषि और संबद्ध क्षेत्र में अनुमानित वृद्धि दर कितनी है? 2.7%। उद्योग क्षेत्र की वृद्धि दर कितनी है? तो 5.6%। सेवा क्षेत्र में 7.3%। FICCI का विस्तृत रूप क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये फुल फॉर्म पूछ ली जाती है जो है मिलान में। वित्त वर्ष 2023-24 की पहली छमाही में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन सा रहा है? USA। दूसरे स्थान पर कौन सा देश है? चीन।